प्रोक्रेस्टिनेशन, जी हाँ, सोच रहे होंगे ये क्या शब्द है। बहुत लोग इसका मीनिंग जानते भी होंगे। अब मैं बताता हूँ होता क्या है ये। इसके लक्षण लगभग हर एक ह्यूमन बीइंग में दिखाई देते हैं, मतलब आप में, मुझ में, सब में। ये एक ऐसी टेंडेंसी है, माइंड की ऐसी टेंडेंसी है जिसमें कि आप किसी भी ज़रूरी काम को टालते हैं, उसको करने से बचते हैं, या आपके दिमाग में ये बात बार बार आती है कि चलो ना यार, अभी तो समय है, बाद में कर लेंगे इसको। कबीर का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन इस दोहे को उलट देते हैं वो लोग जिनके दिमाग में प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है। मीन्स वो ये सोचते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है बरसों। जो ये थोड़ा सा फनी है, लेकिन ऐसा होता है। आपके अंदर भी ये फीलिंग्स आती होंगी, लोग सोचते होंगे आपके बारे में कि तुमसे ना हो पाएगा या तुम नहीं कर पाओगे, और धीरे 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 ये बात इतनी हावी हो जाती है दिमाग पर कि इंसान उस काम को करना ही छोड़ देता है, उस इम्पॉर्टेंट टास्क को करता ही नहीं है। और इसका असर उसके करियर पर भी पड़ता है, उसके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है, उसके खुद के समाज पर भी पड़ता है। उसके सर्कल के दोस्त जो होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी तरीके से टूट जाता है। तो फिर अगर आप भी इसके शिकार हैं तो कैसे इससे बच सकते हैं, आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा और कुछ काम की बात बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं संभव लाइव और जानते हैं क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन और कैसे हम बच सकते हैं इससे। प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होता है ओवर थिंकिंग से। आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं किसी भी काम को लेकर के, और आपको वो काम पहाड़ की तरह दिखाई देने लगता है, और लगता है कि चलो ठीक है, ये काम बाद में कर लूँगा, सबसे पहले ये जो ईजी काम है उसको कर लूँ। इसको ना बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं लेजीनेस से। ये लेजीनेस नहीं है, आप ऑक्यूपाइड हैं, आपका माइंड ऑक्यूपाइड है, आप दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ें कर रहे होते हैं और अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इसी को कहते हैं। अब इससे बाहर निकलने का मैं आपको उपाय बताता हूँ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप अपने आप को माफ़ करना शुरू कीजिए। पहले जो आपने गलतियाँ की है उसको बार बार मत सोचिए, क्योंकि जब भी आप पुरानी गलतियों को सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आप डल हैं, आप अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। तो इससे बाहर निकलने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी पुरानी गलतियों को माफ़ कीजिए, भूल जाइए उन चीज़ों को। एक इंग्लिश में कहावत है, डू नॉट क्राई ऑन स्पिल ओवर मिल्क। जो दूध उबलते वक्त गिर गया हो उसके बारे में मत सोचिए, जो बचा हुआ दूध है उसके बारे में सोचिए कि उससे आप क्या बना सकते हैं। आप चाय बना सकते हैं, या उसको आप खीर बना सकते हैं, या उससे आप पनीर बना सकते हैं, कि आप उसमें अच्छा सा जोरन डाल के दही बना सकते हैं। इसके बारे में सोचिए, देखिए आपको अच्छा फील होना शुरू होगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को माफ़ कीजिए कि आपने जो गलतियां की हैं उसको लेकर के। अब यहाँ से शुरू होती है तैयारी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट तैयारी है वो ये है कि आप सबसे पहले तो उन लोगों के इर्द गिर्द, उन लोगों के एनवायरनमेंट से बाहर निकलिए जो कि आपको हमेशा इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि छोड़ो यार, बाद में कर लेंगे, अरे यार हो जाएगा। इस तरह की बात करने वाले लोगों से थोड़ा सा अपने आप को दूरी बनाइए। अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिए, और वो एनवायरनमेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर का साफ़ सुथरा होना चाहिए या आपके डेस्क और चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। एनवायरनमेंट क्लीन करने का मतलब है कि उस तरह के एंटी माइंडसेट, एंटी एक्टिव लोगों से थोड़ा दूरी बनाइए, और उन लोगों के साथ जुड़िए जो कि अच्छा कर रहे हैं। उन लोगों के सर्कल में जाइए जो कि मेहनत कर रहे हैं, और उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये एक स्टेप है जिससे कि आप अपने आप को इस तरह के विचारधारा से अलग कर सकते हैं, अपने माइंड सेट को एक मजबूत और पॉजिटिव फ्रेम में ले जा सकते हैं। कमिट टू द टास्क, बिल्कुल कमिट टू द टास्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो भी टास्क आपके पास है उसको आप कमिट कीजिए, उसको कमिट करके उसको एक माइंडसेट के साथ, एक ड्यूरेशन के साथ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास कोई डेडलाइन होती है तो आप उस डेडलाइन में काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उस डेडलाइन को फिक्स कीजिए, और वो अचीवेबल डेडलाइन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक इतना लंबा दुरूह काम सेलेक्ट कर लिया है कि भाई यहाँ से मैं वहाँ चला जाऊँगा 10 मिनट में। ये डेडलाइन नहीं होता है। आपको डेडलाइन भी ऐसा सेट करना होगा जो कि आप इजीली एक्सेप्ट कर सकें। विजुअलाइजेशन शुरू कीजिए। विजुअलाइजेशन मीन्स आप विजुअलाइज कीजिए कि अगर मैं इतने बड़े काम को कर रहा हूँ तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा,
उसको स्टेप को कंप्लीट कीजिए, इसके बाद दूसरा स्टेप पर आप फोकस कीजिए, फिर तीसरे स्टेप पर शुरू जाइए। इस तरीके से अगर आप स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें सक्सेस पाएंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कोई लॉन्ग ड्राइव पर गए हैं जहाँ पर आपको जाने में तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं, तो आप गूगल मैप का सहारा लेते हैं। तो गूगल मैप का जब आप सहारा लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ से रांची से पटना जाना है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो रांची से पटना के रास्ते में आपको रामगढ़ मिलेगा, हजारीबाग मिलेगा, बरही मिलेगा, गया मिलेगा, जहानाबाद मिलेगा और इसके बाद आप पटना पहुँचिएगा। तो जो सेट करते हैं गोल हम ड्राइव करते वक्त, वो ये सेट करते हैं कि यहाँ से चलो सबसे पहले रामगढ़ चलते हैं और रामगढ़ और हजारीबाग पहुंचेंगे, तब वहां पर ब्रेक लेंगे और वहां पर कुछ खाएंगे, और इसके बाद फिर रामगढ़ से बरही और बरही से गया चलेंगे, फिर गया में हम शाम की चाय पियेंगे और गया से हम निकलेंगे एक बार में तो जहानाबाद पहुंचेंगे और जहानाबाद से फिर हम पटना पहुंचेंगे। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स में अगर आप अपने काम को डिवाइड कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको ट्रैवलिंग का एग्जांपल दिया, वैसे ही अपने काम को भी अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे तो आप इजीली अचीव कर जाएंगे और बड़े गोल को अचीव कर लेंगे। अगर मैं आपसे सीधा कहता कि नहीं आपको रांची से पटना जाना है 8 घंटे में, 10 घंटे में, तो ये अचीवेबल नहीं लगता कि बाप रे कितना बड़ा टास्क है, गाड़ी चलाना 10 से 12 घंटे लगातार गाड़ी मुझे चलानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, रामगढ़ जाना है, हजारीबाग जाना है, तो ये एक तरीका है जो काम है, टास्क है, उसको अचीव करने का। इसके अलावा अगला टेक्निक है पोमोडोरा टेक्निक। पोमोडोरा टेक्निक बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको अगले वीडियो किस सब्जेक्ट पर देखना है। अगर अभी तक आपको हमारे वीडियो में कोई काम की बात नजर आई है तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत आपको महसूस होती है। तो मैं बात कर रहा था पोमोडोरा टेक्निक के बारे में। पोमोडोरा टेक्निक एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी काम को ख़त्म करने का। इसमें होता यह है कि 30-30 मिनट के शेड्यूल को बांटा जाता है और 30 मिनट के इस शेड्यूल को इस तरीके से बांटा जाता है कि पहले के 25 मिनट आप काम करें और 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें, घड़ी देख करके ब्रेक लें, और ब्रेक लेने के बाद फिर 25 मिनट आप काम करो और 5 मिनट का ब्रेक लें। इस तरीके से आप 5 सेट में इसको कंप्लीट करें किसी भी काम को। 2.5 घंटे का आप सीक्वेंस बनाएं जिसमें 5-5 मिनट का ब्रेक लें, और फिर जब 2.5 घंटे पूरे हो जाएं तो फिर आधे घंटे का ब्रेक लें और अपने आप को ट्रीट करें। अपने आप को उस चीज़ से ट्रीट करें जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। ये खाना हो सकता है, ये कुछ गाना हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, या किसी फेवरेट फ्रेंड को फ़ोन करना हो सकता है, या फिर कहीं घूमने जाना हो सकता है। तो ये टेक्निक अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपने आप को ट्रीट करने का, तो ये पोमोडोरा टेक्निक जो है बहुत बेहतरीन तरीका होता है किसी भी काम को फिनिश करने का। इसके अलावा एक और गोल्डन रूल है, वो है 2 मिनट रूल, 2 मिनट। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा कॉमर्शियल जैसा लगता है कि जैसे कोई मैं मैगी का ऐड बता रहा हूँ। 2 मिनट टेक्निक्स में आप वैसे काम जो कि 2 मिनट में हो सकते हैं उसको आप तुरंत करें, उसको टालें नहीं। जैसे आपको बिजली का बिल भरना है ऑनलाइन जा करके, जैसे आपको अपने मोबाइल का बिल भरना है, उसको आप तुरंत कंप्लीट करें। जैसे कि अगर आपको अपने कमरे की डेस्क को अरेंज करना है, 2 मिनट ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप करके देखिए। जैसे कि आपको अपने कपड़े अरेंज करने हैं, जो कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं उसको आप तुरंत करें, इसको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। इसको अगर आप टालते जाएंगे तो लगेगा कि वो एक हफ्ते तक वो अलमीरा, वो डेस्क, वो कपड़े का जहाँ गंदे कपड़े पड़े हुए हैं वो कभी धुले ही नहीं, कभी साफ ही नहीं हो पाए, क्योंकि आपके पास वो 2 मिनट नहीं निकला, क्योंकि आप सोचते रहे कि चलिए ठीक है कर लेते हैं। लेकिन वो एक ज़रूरी काम है। अपने हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखा जाए। और अगर आप साफ़ सुथरा रखेंगे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगे, तो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा किसी भी काम को करने में। तो 2 मिनट टेक्निक्स भी काफ़ी प्रूवन है, काफ़ी रिसर्च्ड है, और इसको तुरंत आजमाना शुरू करें। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टेक्निक है टू मेक ए कीप टू डू लिस्ट। इसका मतलब है कि आप एक टू डू लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट तैयार कीजिए, उसमें P1 P2 प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को लिखिए और उसको कंप्लीट कीजिए समय पर। ये एक सक्सेसफुल तरीका है और बहुत बेसिक तरीका है चीज़ों को कंप्लीट करने का, और अपने आप को उस क्लटर फ्री एनवायरनमेंट जिसमें कि आप अपने आप को हमेशा दोषी पाते हैं, उससे आप अपने आप को उबार सकते हैं और
प्रोफेशनल करियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं। काम को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करने के लिए एक और टेक्निक है, वो टेक्निक मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपने P1 P2 लिस्ट तैयार कर ली है तो जो सबसे टफ काम है आज के सुबह का या आज के दिन का, कोशिश कीजिए कि सबसे पहले उसको आप एड्रेस कीजिए, उस काम को कंप्लीट कीजिए। लाइक आप ऑफिस में भी हैं, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है जो आपके काम का, जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सबसे पहले शुरुआती दौर में ही, मतलब दिन की शुरुआत में ही सबसे पहले उस काम को फिनिश कीजिए और इसके बाद धीरे धीरे उस काम की तरफ बढ़िए जहां आपको ज़्यादा मज़ा आता करने में। होता क्या है कि हम लोग उल्टा करते हैं, सबसे पहले हम लोग उस काम को करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमको ज़्यादा मज़ा आता है, तो फिर जब थकान भी हो जाती है और टफ काम तक आप पहुंचते हैं तो आपकी हिम्मत टूट जाती है। तो ये एक टेक्निक है जिससे कि आप फिनिश कर सकते हैं किसी भी काम को अच्छे तरीके से। थर्ड चीज़ है प्रोजेक्ट प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, किस तरह के लोगों को आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और किस तरह के लोगों से आप हेल्प ले रहे हैं। तो प्रोजेक्ट को प्लानिंग में, शेड्यूलिंग में मास्टरी कीजिए। अगर आप शेड्यूलिंग और प्लानिंग में मास्टरी कर लेंगे तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पर पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बेहद ज़रूरी है कि अपने सोशल मीडिया कंटेंट को कंज्यूम करने की प्रायोरिटी को चेंज कीजिए। लाइक आप सोशल मीडिया पर अगर बार बार जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा साइंस है कि वो आपको एक से बढ़कर एक रील्स देखने के लिए मजबूर करता रहेगा और कब आपके आधे घंटे, 45 मिनट, 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेहद ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया पर क्या कंज्यूम कर रहे हैं इसको ध्यान रखिए और उसके ड्यूरेशन को भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन से अगर आप बचेंगे तो बहुत हद तक आप अपने काम के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति लॉयल हो पाएंगे। टाइम टेबल भी बनाना बेहद ज़रूरी है। टाइम टेबल बना करके अगर आप काम करेंगे कि लाइक इस समय से इस समय तक मैं ये काम फिनिश करूंगा और इस समय से इस समय तक दूसरे काम को मैं दूंगा, अपने एंटरटेनमेंट का भी आप अगर ख्याल रखेंगे तो आप कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, जिसको बहुत सारे लोग लेजीनेस से कंफ्यूज कर जाते हैं, वो नहीं होगा आपके साथ। तो इस तरह के कई और टेक्निक्स हैं जिसको आजमा करके आप अपने आप को काम का आदमी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि इसमें ज़रूरी बातें आपको सीखने को मिली हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे बताए हुए इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, इनको आप अपने लाइफ में ले आते हैं, तो फिर आपसे कोई नहीं कह पाएगा कि तुमसे ना हो पाएगा। गैंग ऑफ वासेपुर का ये जो डायलॉग है, ये एक निगेटिव डायलॉग ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन भी देता है कि आपसे हो पाएगा। ये आपको धक्का देता है कि कोई आपसे बोलता है जब कि आपसे ना हो पाएगा, तो आपसे हो पाएगा और आप ही से हो पाएगा, क्योंकि दुनिया में सारे बड़े काम, महत्वपूर्ण काम, अच्छे काम सिर्फ इंसानों ने ही किए हैं। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई काम की बात नज़र आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और भी कई सारे वीडियोस पड़े हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, उनको भी जा करके आप देखिए और अपने सुझाव हमें साझा कीजिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।